चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लव जिहाद का बड़ा खुलासा हुआ है। झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को इमरान जो है वो फंसाता था, प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाता था, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। 23 हिंदू लड़कियों को फंसा चुका था इमरान और फ्री में ऑटो से युवतियों को कॉलेज तक छोड़ता था। हिंदू संगठन के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इमरान की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई थी और वायरल पोस्ट में मछली मोहल्ला का रहने वाला है ऑटो चालक इमरान। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां कान्हा की नगरी मथुरा से हैरान कर देने वाली खबर ये सामने आई है, जहां लव जिहाद से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो और फोटो जो है क्लिक करके उन्हें ब्लैकमेल करता था और वायरल भी करता था। आरोपी युवक मछली मोहल्ले का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोप है कि इमरान 2 साल में 23 गर्लफ्रेंड बना चुका था और 50 का उसका टारगेट था। इस बीच हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। वीर नारायण, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से पूरा मामला जो है वो सामने आ पाया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से धर्म नगरी मथुरा में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि यहाँ जो इमरान नाम का जो ऑटो चालक व्यक्ति है, वो हिंदू युवतियों को लगातार टारगेट बना रहा था। उसने रील वायरल की और एक हिंदू युवक को एक व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा कि अब तक 23 युवतियों को टारगेट बना चुके हैं, लेकिन ये टारगेट 50 युवतियों को बनाने का था। लेकिन इससे पहले ही जिस तरीके से हिंदू युवक को ये चैट भेजी गई, तो उसने तत्काल कोतवाली में तहरीर दी और तहरीर के तत्काल प्रभाव से पुलिस एक्शन में आ गई और एक्शन में आने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर बाद ये जो पूरा जो चैट का जो मामला है वो सामने आया है। इसमें साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि लगातार ऑटो चालक जो इमरान है वो हिंदू युवतियों को ऑटो में बैठाकर कॉलेज छोड़ने के नाम पर ले जाता था और उनसे नंबर मांगता था मोबाइल। तो मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल करने के बाद तो उसके जो चैट है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें फिर होटल और गेस्ट हाउस में बुलाता था, उनके साथ अश्लील हरकत करता था। अश्लील हरकत की जो वीडियो और फुटेज है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आ रहे हैं। लगातार जो सोशल मीडिया पर हो रहे वीडियो वायरल को देख करके जिस तरीके से लड़कियों की जो छवि है वो धूमिल की जा रही थी, उन्हें लगातार शोषण के लिए अलग अलग जगह बुलाया जाता था और इसी को देखते हुए जो लड़की है वो लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो इस पूरे प्रकरण की हिंदू युवकों को जानकारी हुई, उसने तत्काल प्रभाव से इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस को ये बताया गया कि एक जो इमरान नाम का युवक है वो ऑटो चलाता है और ऑटो में बिठा करने के बाद युवतियों को लगातार शोषण करता है और वो होटलों में ले जाने के बाद उसके साथ जिस तरीके से अश्लील हरकत की जो वीडियो और फुटेज है ये सामने आई है, तो पुलिस एक्टिव हो गई और उसका आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार जो पूछताछ का जो दौर है वो वहां चलता रहा। हालांकि पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं मिला, क्योंकि इमरान स्वयं अपने सोशल साइट पर ये लिख चुका है कि 2 साल के अंदर 23 युवतियों को मैं टारगेट बना चुका हूं, लेकिन ये टारगेट 50 युवतियों का था। लेकिन उससे पहले पुलिस का जो शिकंजा कसा है उससे ये पूरे मामले पर अंकुश लगता अब नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले वृंदावन में ब्यूटी पार्लर में एक जो छात्रा थी उसे मुस्लिम युवक के द्वारा टारगेट बनाया गया। तो लगातार जो लव जिहाद के मामले में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से सामने आ रहे हैं, उन पर जो प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई होती नजर नहीं आई, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करती है और मुकदमा लिखने के बाद जिस तरीके से जो हल्की फुल्की जो धारा है उनमें आरोपियों को चालान कर दिया जाता, जिसके चलते जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदू जो युवतियां हैं उनको लगातार टारगेट समुदाय विशेष के युवकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आविर, दूसरी ओर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून को लेकर, तो लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। अब पुलिस की टीम किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाकायदा सदन में इसके खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया गया था, कानून बनाया गया था, उस कानून के उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान था। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई, देखिए मुकदमा दर्ज होना अलग बात है, मुकदमा के बाद में सलाखों के पीछे भेज देना अलग बात है, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई, हिंदू संगठनों को साफ तौर से कहना है कि जरा जरा से मामले में सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर देती है, लेकिन ये समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ मामला है, युवतियों की असमत से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर के जिस तरीके का एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन अभी तक नजर नहीं आ रहा और हिंदू संगठन के लोग चाहते हैं कि जो समुदाय विशेष के लोग इस तरीके से, क्योंकि 23 लड़कियों को एक साथ टारगेट किया गया और ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और क्योंकि यूपी की जो सरकार है वो बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कहीं भी अगर कोई दंगा भड़काता है
या कोई किसी का उत्पीड़न करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मामला है वो किसी दंगा भड़काने से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर टारगेट या समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है और उनके जो फोटो है वो अश्लील फोटो बना ली जाता है, वीडियो बना ली जाती है और उनको उसके बाद प्रचार करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के स्तर से लगातार कार्रवाई के वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो वादे केवल खोखले साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, आर्थिक तंगी मतलब आर्थिक प्रताड़ना इनको दी जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं दी जाती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को जेल जरूर भेज दिया है। बिल्कुल वीर, जाहिर तौर पर अब देखना दिलचस्प यहाँ ये रहेगा किस तरीके से आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, उन तमाम अपडेट्स के लिए भी।